हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे लूसेंट का इतिहास। फर्स्ट में भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीपीय भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। इसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीपीय अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर से पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जानने लगा। यूनानी इसे ईदे और अरब इसे हिंद कहते थे। महाकाव्य में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यूनानी भाषा के ईदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपियन परिवार की भाषाएं बोलने वाली को, दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इसी प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रोलॉयड, पोलियो मेटिडोरियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलॉयड। भारत इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, भारत एवं आधुनिक भारत। ये बहुत क्वेश्चन पूछ चुका है। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए किन भागों में बांटा गया है, तो यही 3 भाग हैं। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलेरियस 1638 से 1707 को है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, याद करिएगा। फर्स्ट में आइए, पहला प्राचीन भारत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं कुछ। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। वेद वासुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अवसर रूप में मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। फिर आइए, पहला ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इससे 100 मंडल, 1028 सूक्त, वाक्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि हुरित्र कहते हैं। इसे याद कर लीजिएगा। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को लिखा जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है।
स्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जटाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, नोट्स। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्व, कर्तव्यों तथा विशेषधारिकों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अध्ययन शब्द का संबंध गाय से है। ईसा एवं ईस्वी वर्तमान में प्राचीन ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जेन्युइन कैलेंडर, ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्मवर्ष काल्पनिक पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ यीशु क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ये सब क्वेश्चन है, ये सब याद करते रहिएगा नोट्स बना के। हम इसका नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। ईसा मसीह की जन्मतिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका आर्थिक शब्द है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेसु क्रिस्ट। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया है। इसे पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इससे भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटेन शासनों की अस्पताल में पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सर्वोकर शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही में ही है। वामना अवतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शपथ पत्र ब्राह्मण का स्थान है। सरोवर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसे पाठ्यकर्ता को अध्ययवर्य कहते हैं। ये सब याद करते रहिएगा, जहाँ जहाँ हम लाइनिंग किए हैं ये सब आप भी करके। ये सब क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। यजुर्वेदों में योगों के नियम एवं निधि विधानों का संकलन मिलता है। तीसरा, इसे बलिदान विधि का भी वर्णन है। चौथा, यह एक ऐसा वेद है जो गंध एवं पद दोनों में है। ये सब लाइनिंग करते रहिएगा आप लोग भी, जहाँ जहाँ हम किए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। शाम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः योगों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता उद्धात्रित कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18 सदक्त सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद के लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का भी जनक कहा जाता है। ये सब याद रखते रहिएगा मित्रों। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशेष ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। अर्थवेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं। असंख्यों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है।
ये दोस्तों पार्ट इतिहास का पेज 1 हो गया। पेज 2 फिर हम डिस्कशन करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपसे बहुत विनती है।